के नाम पर। मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ दिग्विजय। तुम्हारे सारे कुकर्मों के सबूत मेरे हाथ में हैं। काव्या, डरना मत। जब तक तेरी डिडी जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ईशानी, कानून और वक्त दोनों आज हमारे साथ हैं। अंजाम की चिंता वो करते हैं जिनके कर्म काले होते हैं। मेरे पिता निर्दोष हैं और ये बात पूरा गांव जानता है। काव्या, तेज भाग, रुकना मत। दीदी, मुझे डर लग रहा है। ईशानी, रुक। माँ, माँ उठो। देखो मैं डर रही हूँ माँ। मुन्नी, देख, माँ हमें छोड़कर नहीं गई है। वो अब तारा बनकर हमें रास्ता दिखाएगी। मैं हूं ना। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। दादा, मेरी छोटी बहन कल से भूखी है, कुछ खाने को दे दो। बिटिया, मेरी खुद की फसल इन जमींदारों ने छीन ली। मेरे पास तो सूखी रोटी भी नहीं बची। ये लो, ये दूध अपनी बहन को पिला दो। उसका नाम अर्नाव था, शेहार से पढ़कर लौटा था, गांव के एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम अर्नाव है। इंसानियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा। दिन बीतते गए। ईशानी ने फैसला कर लिया था, वो खुद मेहनत करेगी, लेकिन काव्या को पढ़ाकर एक अफसर बनाएगी। आचार्य जी, मुझे अपनी बहन का दाखिला करवाना है। मैं दिन रात मजदूरी करूंगी, एथे उठाऊंगी, पर इसकी फीस समय पर भर दूंगी। बस आप इसे पढ़ा दीजिए। ईशानी बिटिया, जिसकी बहन तुम्हारे जैसी साहसी हो, उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसका दाखिला आज ही करता हूं। ईशानी, तुम अकेली नहीं हो। काव्या की पढ़ाई में जो भी मदद चाहिए होगी, मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। पता करो, ये लड़की कहां काम करती है और कौन इसकी मदद कर रहा है। ईशानी को तो मेरे सामने झुकना ही होगा। असे अनार, A for apple. एप्पल। पर उसे क्या पता था कि गांव की इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान आ रहा है, जहां उसे न केवल अपनी बहन बल्कि पूरे गांव के हक के लिए लड़ना होगा। सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं होता था और ईशानी अपनी मजदूरी पर निकल पड़ती थी। दिन भर पत्थर तोड़ना, खेतों में काम करना। दिन भर की थकान के बाद भी ईशानी हर शाम काव्या की पढ़ाई का सहारा बनती थी। और दूसरी तरफ अर्नाव का घर भले ही गांव का सबसे समृद्ध था, लेकिन उसका दिल कभी उस सोच का हिस्सा नहीं बना। उसे अपने पिता गाजेंद्र सिंह की कठोरता से हमेशा नफरत रही। ईशानी, तुम अपनी मेहनत से इतिहास लिख सकती हो, लेकिन खुद को बेमर करके नहीं। शरीर का ख्याल रखना भी जरूरी है। अर्नव, मेरा शरीर ही मेरा एकमात्र हथियार है। अगर मैं थक गई तो काव्या की पढ़ाई रुक जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को कभी वो अपमान सहना पड़े जो मैंने सहा है। तुम अकेली नहीं हो।
तुम्हारी हिम्मत ही मुझे यहाँ खींच लाती है। मुखिया जी, या तो ये जमीन मेरे नाम कर दो या फिर गांव छोड़कर चले जाओ। गाजेंद्र सिंह जी का हुक्म है, इसे ताला नहीं जा सकता। दिग्विजय, ये जमीन हमारे पुरखों की है। गरीब किसान यहाँ खेती करके अपना पेट पालते हैं। तुम ये सब नहीं कर सकते। गरीबों की गरीबी उनकी नियति है और उन पर राज करना हमारा अधिकार है। दिग्विजय, जमीन कागजों से नहीं, पसीने से उपाजती है। तुम जबरदस्ती कब्जा कर सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं। आज से गांव का कोई भी गरीब। दिग्विजय हैरान था। एक साधारण सी लड़की की आंखों में उसे अपनी हार का आक्स दिखाई देने लगा था। उस लड़की के बारे में पता लगाओ, वो इतनी निडर क्यों है और उसके पास किसका सहारा है। स्कूल में काव्या का प्रदर्शन सबसे बेहतर था। वो बड़े मन से पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अक्षर्या जी ने उसे अपनी कैबिन में बुलाया। कव्या, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। क्या तुम जानती हो वो तुम्हारे लिए क्या सपना देख रही हैं? अक्षर्या जी, दीदी चाहती हैं कि मैं बड़ी होकर एक ऐसी ऑफिसर बनूं जो गरीबों की रक्षा कर सके और अन्याय का खत्मा कर सके। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगी। दीदी, मैंने आज स्कूल में बहुत कुछ सीखा। आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अगर कव्या का सपना पूरा हो गया तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। उस रात गांव के छोटे से मंदिर के पास अर्नव और ईशानी की मुलाकात हुई। अर्नव कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। ईशानी, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हमारी सोच एक है। मैं तुमसे बहुत पहले से प्रभावित हूं। क्या हम एक दूसरे का सहारा बनकर कव्या के सपनों को साथ में पूरा नहीं कर सकते? ईशानी कुछ देर शांत रही। उसने अर्नव की ईमानदारी को महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि अर्नव का साथ मिलने से काव्या का भविष्य और सुरक्षित हो जाएगा। अर्नव, मेरा जीवन कव्या के लिए समर्पित है। अगर तुम इस सफर में मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मुझे मंजूर है। दोनों के बीच की ये मौन सहमति एक नई शुरुआत की आहत थी। लेकिन गांव के अंधेरे कोनों में दिग्विजय और उसके पिता गाजेंद्र सिंह एक बड़ी साजिश रच रहे थे। एक ऐसी चाल जो सिर्फ एक लतकी नहीं। ये अर्नाव और ईशानी की बढ़ती नजदीकियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कहीं ऐसा ना हो अर्नाव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। क्या ईशानी और अर्नाव का साथ दिग्विजय के अहंकार को तोड़ पाएगा? क्या कव्या का सपना सुरक्षित रह पाएगा? अर्नाव और ईशानी के बीच बढ़ती नजदीकियां अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जब अर्नाव के पिता गाजेंद्र सिंह को यह पता चला कि उनका बेटा एक मजदूर लड़की के साथ वक्त बिता रहा है। दिग्विजय, तुम्हारा प्रभाव कम होता जा रहा है। अगर अर्नाव उस लड़की के प्रभाव में आ गया तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। उस लड़की को सबक सिखाने का समय आ गया है। पिताजी, चिंता न करें। मैंने ईशानी के हर कदम पर नजर रखने के लिए अपने गुंडे छोड़ दिए हैं। आज रात वो मंदिर की तरफ जाएगी, वहीं उसे घेरा जाएगा। ईशानी, मैं तुम्हारे संघर्षों का साक्षी हूं। मैं इस गांव में बदलाव लाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन साझा करोगी? अर्नव, मेरा जीवन कव्या के लिए है, लेकिन तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को अकेली महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। छोटे मालिक, आप बड़े सपने देख रहे हैं। एक मजदूर लड़की आपके घर की बहू बनेगी। ये कभी नहीं होगा। दिग्विजय, इंसानियत और प्रेम अमीर गरीब नहीं देखते। तुम्हारी ये गुंडागर्दी और सत्ता का नाशा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इतनी हिम्मत! पक दो इसे।
बच्चे हट जाओ। अगर तुमने ईशानी को छुआ तो मैं अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होने से नहीं कतारूंगा। आज तो तुम बच गए, लेकिन ईशानी, कल का सूरज तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। मैं तुम्हें इस गांव से बेदखल कर दूंगा। दिग्विजय अब रुकने वाला नहीं है। अगर मुझे काव्या को पढ़ाना है, गांव को बचाना है, तो मुझे और भी मजबूत होना होगा। आचार्य जी, काव्या अब स्कूल में सुरक्षित नहीं है। दिग्विजय उसे परेशान कर सकता है। क्या आप उसे शहर के बड़े हॉस्टल में भेजने का प्रबंध कर सकते हैं? ईशानी। तुम अपनी बहन को खुद से दूर कर रही हो, हाँ, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरे संघर्ष की आंच का सामना करना पड़े। वो पढ़ेगी, पुलिस ऑफिसर बनेगी और तभी वो लौटकर इन लोगों का हिसाब लेगी। दीदी, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? आप भी मेरे साथ चलिए। मुन्नी, ये मेरी तपस्या है। तू पढ़कर पुलिस ऑफिसर बन, मेरे लिए यही काफी है। काव्या, मैं तुम्हारी दीदी का ख्याल रखूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मैं यहीं रहकर इस गांव की रक्षा करूंगी। अर्णव, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अब मैं दिग्विजय और उसके पिता के अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलूंगी। If we stand together, they cannot defeat us. This land is ours, and we will fight for it. हम सब मिलकर ही दिग्विजय के दाह को हरा सकते हैं। जब तक हम अलग अलग रहेंगे, वो हमें दाबाता रहेगा। लेकिन एकजुट होकर क्या दिग्विजय इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या ईशानी और अर्नाव का ये रिश्ता सफल हो पाएगा, या दिग्विजय इसे पूरी तरह नष्ट कर देगा? ईशानी, ईशानी, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी जमीन, हम सबकी पहचान की लड़ाई है। जब तक हम चुप रहेंगे, ये लोग हमसे सब कुछ छीनते रहेंगे। ईशानी, ताकत से लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती। कानून की समाज भी जरूरी है। देखो, ये सरकारी नक्शे साबित करते हैं कि ये जमीनें गाजेंद्र सिंह की जागीर नहीं है। ये जमीनें हमारी हैं और हमसे झूठ बोलकर इन्हें छीना गया। उनका डर सिर्फ इसलिए काम करता था क्योंकि गांव वाले अपने हक जाते ही नहीं थे। अब सिर्फ लड़ना ही नहीं, गांव वालों को जगाना भी जरूरी है। अब ये लड़की सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक बड़ा खतरा बन चुकी है। मेरे पिता चाहते हैं कि हम इस गांव में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, जिससे सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम पर आप अपनी जमीन हड़प रहे हैं दिग्विजय। ईशानी सिर्फ आप सबको भड़का रही है। ये इंडस्ट्री नहीं, ये हमारे खेतों की कबार होगी। गांव वालों, याद रखना, अपनी जमीन खोदी तो अपनी पहचान खो दोगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इसका अंजाम भुगतना होगा। Get him! Quickly! Break everything! Let go of me! What is this madness? Move! Move! Yes, Inspector. It happened just now at the Haveli. They stole the jewelry and the cash. Please send help immediately. ईशानी, तुम पर कीमती सामान चोरी करने का इल्जाम है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। डरना मत। अगर मैं आज जेल जा रही हूं,
तो ये मेरा हारना नहीं, बल्कि सच की लड़ाई की एक शुरुआत है। Don't give up. You're going to be an amazing police officer. सर, ये सब साजिश है। ईशानी निर्दोष है और असली अपराधी दिग्विजय है। ओपन द गेट कांस्टेबल, शी इज फ्री। अब उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अर्णव, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ विरोध ना करें, बल्कि इन्हें इनके ही खेल में मात दें। जब डर खत्म होता है तो बदलाव की शुरुआत होती है, और अब ये चिंगारी दावानल बनने वाली है। अर्णव, अब हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। दिग्विजय अब सीधे वार करेगा। सर, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है। यहाँ लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और जब हम सब एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। एक लड़की, एक मामूली लड़की मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। कानून का सहारा लेकर मुझे ही घेर रही है। सोचा था अंधेरे में वार करोगे, लेकिन अब सच की रोशनी में खड़े हो। तुम्हारी गुंडागर्दी के दिन खत्म हो चुके हैं। आज पूरा गांव सच के साथ खड़ा है। अगर तूने उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज से तू मेरा बेटा नहीं रहा। अगर सच के साथ खड़ा होना गलत है तो मुझे ये घर छोड़ना मंजूर है। जब तक हर इंसान को उसका हक नहीं मिल जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अर्णव, तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? ईशानी, जिस घर में अन्याय की नींव होद, वहां सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे साथ रहकर जो सुकून और जो संतोष मुझे मिला है, वो महलों में कभी नहीं था। दीदी, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मैं लौटूंगी और सब कुछ बदल दूंगी। बस एक ही लक्ष्य है, अपनी दीदी को न्याय दिलाना और उस अन्याय का अंत करना जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। वो सबूत हैं जो बताते हैं कि तुमने कैसे धोखाधड़ी करके इन गरीबों की जमीनें हड़पी हैं। और हाँ, मेरे पिता देवराज के खिलाफ जो झूठा इल्जाम तुमने लगाया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस का वारंट आने ही वाला है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम पहले ही बर्बाद हो चुके हो दिग्विजय, क्योंकि तुम एक इंसानियत को नहीं हरा सके। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हे भगवान, काव्या को सुरक्षित रखना, उसे ताकत देना कि वो अपनी दीदी का सपना पूरा कर सके और इस गांव को इन जालिमों के चंगुल से मुक्त करा सके। निकलते आज ईशानी का खेल खत्म। कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। दिग्विजय! आज तुम्हारा अहंकार तुम्हारे साथ दफन होगा। कानून के नाम पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूं दिग्विजय। तुम्हारे सारे कुकर्मों के सबूत मेरे हाथ में हैं। तुम यहां कैसे? मेरी दीदी का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आज वर्दी मेरी ताकत है और कानून मेरा हथियार।
ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इन्हें छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कि मेरे पिता देवराज को भी न्याय मिले, जो सालों से झूठे इल्जाम में फंसे हुए हैं। Thank you, Didi. The new school is wonderful for the children. We are glad we could help make it happen. What a beautiful ceremony. They look so happy together. The garlands are lovely. May they be blessed with prosperity. ईशानी, मैं वादा करता हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सपनों को अपना मानकर पूरा करूंगा। अर्णव, अब हमारा उसका दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। शी हर हफ्ते अपनी दीदी और जीजा जी से मिलने आती। मुन्नी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। आज हमारे गांव का हर बच्चा सुरक्षित है और कोई भी किसी के आगे। दीदी, ये मेरा नहीं, आपकी उस मेहनत का फल है जो आपने अकेले रहकर की थी। आपने मुझे झुकना नहीं, लड़ना सिखाया। सूरज भले ही ढल रहा है, लेकिन हमारी उम्मीदों की रोशनी अब कभी नहीं बुझेगी। न्याय का अंधेरा खत्म हो चुका है और न्याय की ये मशाल अब इस पूरे गांव को रोशन करती रहेगी।